अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज जहांगीर तरीन के जो हामी अरकान हैं, जब वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई तो कौन से गिले शिकवे हैं जो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखे, और वज़ीर आज़म हाउस में इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने किन किन चीज़ों पर बात की और कौन सा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो जहांगीर तरीन हामी ग्रुप को पहुँचाया गया। और इसमें वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप की मेजर इस्तदा थी उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है। कौन सी इस्तदा है जिसको मुस्तरद किया गया है, इमरान खान किस बात पर डट गए हैं, ये जो मैसेज मिला है तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि जब ये मीटिंग होनी थी तो इस मीटिंग से पहले जो कुछ हो रहा था और ये जो सारा एक फ़िज़ा बनाई गई है उस फ़िज़ा के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। तो आपको इन हक़ाइक़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन इसलिए दबाए रखना है ताकि आपको नोटिफाई भी होता रहे कि हम आपको किस किस चीज़ पर अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त जो मुल्की फ़िज़ा है उसमें ये जानना ज़रूरी है कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है और ये वो हम ख्याल ग्रुप है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज़ अरकान कंसीडर किए जाते हैं। इस ग्रुप का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पलड़े में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर ये नाराज़ अरकान जो हैं वो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बगावत कर लेते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं, किसी नई पार्टी में चले जाते हैं या तहरीक-ए-इंसाफ से हट जाते हैं, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त स्ट्रेंथ है वो भी डिस्टर्ब होगी और जो उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब हुकूमत है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे फिगर शेयर करूँगा कि कितने लोग वहाँ पर गए। तो आज 11 MNAs हैं जो कि जिनके साथ 22 MPs हैं, यानी टोटल 33 जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं मिलकर ये वहाँ पर पहुँचे, जिसके अंदर 6 सूबाई वज़रा हैं और 1 मुशीर भी शामिल है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जो गुफ्तगू की और जो डिमांड्स रखी वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। पहले तो उन्होंने एक बात कही कि जो शहजाद अकबर साहब हैं जो कि एहतसाब के मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनसे बहुत लंबे चौड़े गिले शिकवे किए गए और कहा गया कि जो शहजाद अकबर साहब हैं वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के ऊपर ही सारे मुकदमात बना के रखे हुए हैं, जबकि जो शुगर के बाकी मिल्स हैं, शहबाज शरीफ की जो शुगर मिल है, मरीम नवाज़ और जो बाकी शुगर मिल के जो लोग हैं, खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर भी शुगर के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, उन लोगों के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से तहकीकात नहीं कर रहे। कुछ कुछ चीज़ों पर तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब हैं इनकी वो तमाम जो जायदादें हैं, तमाम जो शुगर मिल के रिकॉर्ड्स हैं, उनको चेक करने के लिए शहजाद अकबर साहब लगता है कि पर्सनल हो गए हैं। जब ये बात उन्होंने इमरान खान साहब के सामने रखी तो इमरान खान साहब ने इस बात को सुना और उन्होंने ये कहा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बिल्कुल अपना काम सही कर रहे हैं, वो मेरिट पे काम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब ने पनामा केस के हवाले से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो तहकीकात की थी और इसके अलावा जो हमज़ा शहबाज शरीफ और जो नून लीग की जो उन्होंने करप्शन सामने रखी है, इस हवाले से शहजाद अकबर साहब खासे इमरान साहब के जो मंजूर नज़र हैं और उनके इर्द गिर्द रहते हैं। दूसरी जो अहम बात है इसमें ये कि शहजाद अकबर साहब और वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे, इनके दरमियान भी ताल्लुकात कुछ अच्छे हैं और जहांगीर तरीन की इस पूरे सेटअप से जो कि तहरीक-ए-इंसाफ में मौजूद है इससे लगती है। तो इस वजह से जो शहजाद अकबर से उनका गिला है वो वैलिड था और इमरान खान साहब का मेरिट का जो बयान है शहजाद अकबर साहब के हवाले से वो अपनी जगह था। यानी पहली बात तो ये कि ये मुतालबा रिजेक्ट हो गया कि शहजाद अकबर जो है इस सारे मामले से हट जाएँ और वज़ीर आज़म को ये कहा गया कि शहजाद अकबर की जगह आप एक ऐसा तहकीकाती कमीशन बना दें जो तहकीकाती कमीशन इस सारे मामले की तहकीक करे और जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल जाए। तो वज़ीर आज़म को ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि तजवीज़ की गई कि 2 जो रिटायर्ड साबिक जजेस हैं उनको इस कमीशन का सरबराह बनाया जाए। जैसे उन्होंने 2 नाम दिए और एक नाम था जस्टिस नासिरुल मुल्क का और दूसरा नाम था जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया कि कोई भी जुडिशल कमीशन या कोई भी तहकीकाती कमीशन मैं इस सारे मामले पे नहीं बनाऊंगा, ये मामला FIA और शहजाद अकबर और जो बाकी ऑलरेडी टीम्स देख रही हैं वही इसको देखेंगे। फिर इसी पर एक और तजवीज़ दी गई वहाँ बैठे अरकान की जानिब से। उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड जज हैं सायर अली साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस सारे कमीशन को सरबराह बना दिया जाए और उनसे तहकीकात करवा ले। यानी जो जहांगीर तरीन साहब के जो आज हम ख्याल ग्रुप और उनके जो हामी ग्रुप इमरान खान साहब को मिला, उन्होंने बेसिकली सारी इंक्वायरी शहजाद अकबर साहब से लेकर और किसी और न्यूट्रल कमीशन को देने की बात की, जिस पर वज़ीर आज़म खान ने बिल्कुल इस बात को उनसे एक्सेप्ट नहीं किया। यानी पहला जो मुतालबा था जिस पर ये हम ख्याल ग्रुप पहुंचा था वो एक साइड पे हो गया।
अब कुछ गिले शिकवे वज़ीर आज़म साहब से किए गए। उन्होंने कहा गया कि जहाँ तक बात है जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इस मुकदमे को लॉन्च करने की, तो अब जो अली ख़ान तरीन हैं जो कि जहांगीर तरीन के बेटे हैं, उन पर जो मुकदमात और FIRs बनाई जा रही हैं, इससे ही लगता है कि शहजाद अकबर या जो बाकी टीम है इसके अंदर वो अपना पर्सनल गरज निकाल रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये शिकायत लगाई कि आप प्लीज़ इस मामले को यूँ देखें कि इसके अंदर कुछ पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो दोस्ती है या जो उनकी कुर्बत है उसको ख़राब करना चाहती हैं, और इससे पार्टी का जो इमेज है इंसाफ के हवाले से वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। इस बयान पर इमरान खान साहब ने राजा रियाज साहब जो कि इस सारी को लीड कर रहे थे उनको ये कहा कि राजा साहब, जब आप और आपके साथ जो बैठे अरकान हैं, जब इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो उस वक्त से पहले ये तहरीक इंसाफ में नहीं थे। यानी ये वो लोग हैं मोस्टली इस सारे लोगों में जो 11 MNAs हैं और जो 22 MPs हैं जो प्राइवेटली इलेक्ट हुए थे, और बाद में वो जो एक बात कही जाती थी कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चला और ATM चली और फिर इन लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल करके कोलिशन गवर्नमेंट वाली सिचुएशन जब बन रही थी तो तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे किए गए पंजाब असम्बली में भी और पार्लियामेंट में भी। तो ये जहांगीर तरीन के सारे लोग हैं जो उनकी वफादारी में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप जब जहांगीर तरीन के साथ शामिल हुए थे तो उससे पहले इमरान खान ही इस तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और इंसाफ ही मेरा मोटो है और इंसाफ की लाइन से मैं नहीं हटूँगा। मैं इस बात को एश्योर करता हूं कि तमाम काम मेरिट पे होंगे। यानी यहां पर भी जो हम ख्याल ग्रुप है उसकी जो बात है वो नहीं तस्लीम की गई। लेकिन हम ख्याल ग्रुप इसके बाद एक और शिकायत लेकर वज़ीर आज़म के साथ बढ़ा। उन्होंने कहा कि जो ताहिर रंधावा साहब इस में शामिल थे इस डेलीगेशन में, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया है कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर, यानी एक साइड पे भी आप इस साइड पर भी ठहरें और इस साइड पर भी ठहरें, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने जहांगीर तरीन के बारे में कि एक तरफ आप थ्रेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत से बात करेंगे, इमरान खान से बात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये तंज भी किया था जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कि अगर आपको अपनी पाक दामनी पर बहुत ज़्यादा रश्क है तो आप प्लीज़ इमरान खान साहब के पास तशरीफ़ लाएँ और उनको अपना ये बयान क्लियर करें। अब मैं आपको यहाँ पर एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब ये सारी मीटिंग प्लान हो रही थी तो इससे पहले आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए एक डेलीगेशन जो है, एक अरकान जो है पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इकट्ठे हो रहे हैं। उस वक्त जब इमरान खान साहब से मिलने की बात की गई तो इमरान खान साहब इनसे मिलना नहीं चाहते थे। अब इसकी जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि एक कमेटी जो है जो जिसमें असद उमर और वज़ीर दिफा जो परवेज़ खटक हैं, इन दो पर मुश्तमिल होगी। जो तरीन साहब की तरफ से जो आने वाले अरकान हैं उनको वो मिल लेंगे। लेकिन तरीन साहब ने इस कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब से डायरेक्ट मिलेंगे। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि असद उमर जो हैं वो ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने असद उमर को वज़ीर ख़जाना की सीट से हटाया था और असद उमर जो हैं और जो परवेज़ खटक हैं ये और कैंप का हिस्सा हैं। ये एक और ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जहांगीर तरीन एक और ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, शाह महमूद कुरैशी साहब एक और ग्रुप हैं। तो उनको ये लगा कि ये उनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो उनको पार्टी में देखना पसंद नहीं करते, तो ऐसे लोगों से हम बात नहीं करेंगे। तो फिर ये बात कही गई कि फिर जहांगीर तरीन साहब ने फिर दोबारा से रिक्वेस्ट की कि मुझे इमरान खान साहब से ही मिलना है या मेरे बिहाफ पे जो अरकान है वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। इसके लिए अप्रोच किया गया गवर्नर सरवर साहब को, जो कि पंजाब के इस वक्त के गवर्नर हैं। उन्हें कहा गया कि आप प्लीज़ इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करें कि शायद हम अपना मुद्दा सामने रखना चाहते हैं और ऐसी जो अफवाहें हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो हम इमरान खान साहब के सामने कुछ रियलिटीज़ सामने रखना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बिल आखिर गवर्नर सरवर साहब के इन्वॉल्व होने के बाद इमरान खान साहब ने उस हम ख्याल ग्रुप को टाइम दिया और जिसके बारे में 2-3 दिन से एक तंजिया तौर पर भी कहा जा रहा था कि एक ग्रुप जो है इमरान खान साहब से मिलने जा रहा है और शायद उन पर एक दबाव क्रिएट करेगा सियासी तौर पर कि शायद इमरान खान साहब 33 अरकान को देखने के बाद शायद इस बात पर कायल हो जाएं कि अच्छा इंक्वायरी बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब बात नहीं बनी कि ना तो वो जजेस को पर कमीशन बनाने को तैयार थे, ना ही इन अरकान जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से पेश हुए उनकी तरफ से एक और नाम जो जस्टिस जज साहिर अली का दिया गया उस पर भी इमरान खान साहब तैयार नहीं हुए, तो फिर एक न्यूट्रल बंदा इमरान खान साहब ने खुद तजवीज़ किया। उन्होंने कहा कि जो सेनेटर जो अली ज़फ़र हैं ये इस सारी तहकीक को खुद देखेंगे और FIA और लीगल इश्यूज़ को समझ लेंगे और वही आपको ब्रीफ़ करेंगे और यही जहांगीर तरीन के जो पूरा ग्रुप है
उसको मुतमिन करेंगे कि जो कार्रवाई हो रही है वो कवानीन के मुताबिक हो रही है, और यही जो सेनेटर अली ज़फ़र हैं यही मुझे ब्रीफ़ करेंगे कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के तकाज़े पूरे करने पर यकीन रखती है, हम मेरिट पर यकीन रखते हैं। अब जो बात इमरान खान साहब ने दो टोक लफ्ज़ों में कही, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब मेरे दोस्त भी हैं और पार्टी रहनुमा भी हैं, और दूरियां जो हैं इसकी वजूहात सिर्फ ये हैं कि वो क्लीन चिट ले लें अदालतों और कानून से, उसके बाद हम दोबारा से एक साथ होंगे, उन्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी बात इमरान खान साहब ने कही कि वो कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब इस चीज़ पे बड़े क्लियर हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने अपने स्टील नर्व्स दिखाए। उन्होंने कहा कि वो किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं हक का साथ दूंगा। तो इनके बाद इमरान खान साहब ने गिला ज़रूर किया पूरे ग्रुप के साथ। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी कैबिनेट में शामिल थे और मेरे साथ उठते बैठते थे, तो फिर आपके होते हुए चीनी में जो इजाफा हुआ है दौरे हुकूमत में और जो महंगाई हुई थी उसकी ज़िम्मेदार कौन है, और ये इजाफा जहांगीर तरीन साहब के होते हुए क्यों हुआ था और चीनी में इजाफा क्यों किया गया था। ये वो सवाल है जो इमरान खान साहब ने रखा, यानी जिससे ये शो होता है कि इमरान खान साहब अभी भी इस बात पे नाराज़ हैं, इस स्टांस पे वो हटने को तैयार नहीं है और कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं जहांगीर तरीन साहब के बारे में, जो कि इमरान खान साहब की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के को लेकर। और उन्होंने शहजाद अकबर के बारे में ये भी कहा कि वो मेरिट पे काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे, यानी एक और जो इंसाफ की पॉलिसी जो तहरीक इंसाफ में प्रिवेल करती है वो भी इमरान खान साहब ने कायम रखी। अब ये सब कुछ जब हुआ तो इसके बाद जो इसकी फाइंडिंग्स हैं इस सारी मीटिंग की वो ये हैं कि सिर्फ अब एक रुकनी कमेटी बनी है जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं वो सारे मामलात को देखेंगे और ब्रिज का किरदार अदा करेंगे जहांगीर तरीन साहब के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान। अगर कहीं भी कोई इशू होगा तो वही इमरान खान साहब को ब्रीफ करेंगे, जिसको लेने के बाद जो राजा रियाज साहब ने आके मीडिया से गुफ्तगू की और लोगों से ये बात बताई, और हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि वो थोड़े से उनकी बॉडी लैंग्वेज वो ये बता रही थी कि शायद वो जिस प्रेशर को या जिस ग्रुप को या जिस बात से इमरान खान साहब को मुतमिन करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और इस चीज़ पर वो भी मुतमिन नहीं हुए इमरान खान साहब के। शायद जो जहांगीर तरीन साहब का ये सारे ग्रुप्स इकट्ठे होकर आए हैं इसकी वजह से शायद मैं इंक्वायरी रोक दूं। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और एक चीज़ जो हमने अपने पिछले व्लॉग में कही थी और अब भी आपको कहने जा रहे हैं कि अब आने वाले दौर में ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब इस सारे मामले को पर्सनल होकर देख रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला उन पर नहीं उनके बेटे पर कोई मुकदमात में इन्वॉल्व हो रहा है। उनके असास से मुंजमद होने के साथ साथ उनके बैंक अकाउंट्स, उनके जो इस वक्त बिज़नेस है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि हम ख्याल ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आने वाले दौर में शायद किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बने, किसी लेजिस्लेशन में या किसी भी मूव में जिसमें डिस्टेबलाइज़ करने की बात की जाती है हुकूमत को, तो शायद ये ग्रुप जो है किसी भी दूसरी अपोजिशन फोर्सेस के नज़रों में रहे और वो इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और भी बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों नहीं चाहती हैं कि हुकूमत इस वक्त घर जाए। वो ये चाहते हैं कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, और 5 साल पूरे करने का जो इस वक्त हुकूमत की सिचुएशन है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ये जो मलबा है कोई भी अपने सर पर लेने को तैयार नहीं है। तो अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है या अपने नाराज़ अरकान के साथ आगे मूव होना चाहते हैं, ये उनको कितना सपोर्ट करेगा ये हमें देखना होगा आने वाले वक्त में। हम जहांगीर तरीन के हवाले से या जो हुकूमत के दरमियान जो इंटरनल लॉबी चल रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फेवर देगी और कितना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपने देखते रहना है याद।